नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर जो पाकिस्तान में स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं, जो टेरर लोकेशंस पे, जो टेरर कैंप्स पे, उसको लेके अलग अलग लोग, भारत के ही कुछ लोग भारत के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये मेरा जवाब होगा। कुछ जो सो कॉल्ड वोक कल्चर वाले लोग हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन इतना ज़रूर दावा कर सकता हूँ कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन सटीक दूंगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, उसके लिए माफ़ी। तो भारत के कुछ सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल या जो वो कल्चर वाले लोग हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नो वार, ओनली पीस, वाई इंडियन फोर्सेस कंडक्टेड दिस स्ट्राइक्स, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये पाकिस्तान का वर्ड है, लेकिन उनके वर्ड थोड़े अलग है, थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर के वर्ड है, लेकिन वर्ड ऐसे ही है, उनका मीनिंग सेम निकलता है। तो आज मैं इसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस दिखाऊंगा पहले, और उसके बाद उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि इंडियन आर्मी ने एक्चुअली जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया वो कहाँ किया। ये कोई इंडियन मीडिया नहीं है, ये कोई इंडियन जर्नलिस्ट नहीं है, ये कोई इंडियन नेशनल नहीं है, ये पाकिस्तानी नेशनल है, जो कि पाकिस्तान का वहाँ का लोकल है, ठीक है। आप देख लीजिए कि वो क्या कह रहा है, ये देख लीजिए, ये वीडियो को देखिए आप पहले। रिपोर्ट कर रहे हैं आपको कि मौलाना मुस्तफा साहब की मदरसे में 4 धमाके हो चुके हैं और 5वां धमाका बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मेरा भावल बड़े शौक है। जब ये आसमान लाल हुआ है, अभी लाइव धमाका दिखा गया इससे, जैसे कि आपने सुना था कि इंडिया की हिस्ट्री पे भावलपुर है, तो यहाँ से यहाँ पे हमने कर दिया, 4 धमाके यहाँ पे मौलाना मुस्तफा से अजहर के मदरसे में हो चुके हैं और 5वां धमाका भी हो चुका है। इससे रेड गाड़ी है जो महकमों ने बंद कर दी है और बिल्कुल लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, और ये आप सारा मनासिर इस तरफ देख सकते हैं, ठीक है। अभी एक और वीडियो देख लीजिए, ये पाकिस्तानी नेशनल है, सो कॉल्ड लोकल वहाँ का, भावलपुर का, जो कि एक क्लेम कर रहा है कि जो इंडियन स्ट्राइक्स है वो हिट किए हैं जो मौलाना मसूद अजहर, जो कि सो कॉल्ड उनका मौलाना है, लेकिन वो असल में एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो कांदाहार हाईजैक और बहुत सारे भारत में आतंकी हमला करवाने के पीछे उसी का हाथ था, उसी के मदरसे में हुआ है वो वाला स्ट्राइक, ठीक है। जो ये लोग कह रहे हैं कि इनोसेंट्स को मारा गया, बेकसूरों को मारा गया, मासूमों को मारा गया, तो ये वो मासूम है, ये पाकिस्तान, ये कोई इंडियन मीडिया नहीं है, ये कोई इंडियन नेशनल नहीं है, ये पाकिस्तान का ही नेशनल है और वहाँ का लोकल है। वो जानता है कि जिस मदरसे में स्ट्राइक हुआ है वो असल में किसका है, किनका है, ठीक है। अभी एक और वीडियो देखिए, जो भारत के सेना पे या वायुसेना पे जो कि सवाल उठा रहे हैं कि भारत की सेना गवर्नमेंट का टूल किट की तरह काम कर रहा है। ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट पे एनालिसिस होगा। अब ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है। पहले ये देखिए, ठीक है। इस वीडियो में गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि जो एयरक्राफ्ट है, ये आप फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये जो एयरक्राफ्ट है ये
इस वीडियो को हमने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया से मिला है और जितना हमारी सोर्सेज के हिसाब से ये वीडियो ऑथेंटिक है। ठीक है, हमने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज एंड अदर सोर्सेज ये वीडियो ऑथेंटिक ही है। ठीक है, इसका सत्यता के लेके कोई सवाल नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट आ रहा है इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो आ रहा है वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को देखे भागता नहीं है, वो आ रहा है और वो मुड़ जाता है, वो अपने आप को ऐसे टिल्ट करता है ताकि वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से बचता रहे, और वो बैक तभी करता है जब वो अपना टारगेट्स को बॉम्ब गिरा देता है। ये है इंडियन एयर फोर्स। जो लोग इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स के शौर्य पर सवाल करते हैं उनके लिए ये जवाब है कि ये एयरक्राफ्ट जो इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से फायर किया जा रहा है वो फायर देख के भाग नहीं रहा, बल्कि वो अपना जो काम है, जो उसका लक्ष्य है, उस पे उसको तबाह करके उसके ऊपर बॉम्ब गिरा के ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसका अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ, इसके मतलब इसको लेके कोई खबर नहीं है कि ये एलओसी के उस पार है या एलओसी के इस पार है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, इंडियन सोर्सेज, कि इंडियन जो एयरक्राफ्ट है वो एलओसी क्रॉस नहीं किए हैं एज पर द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। ठीक है, तो दो वीडियो मैंने आपको दिखाए, अभी इसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। ठीक है, पहली वीडियो में जो पाकिस्तानी लोकल है वो ये मान रहा है कि जो एयर स्ट्राइक्स इंडिया ने कंडक्ट किए हैं वो सारा वहाँ के जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं मसूद अजहर, जो भावलपुर में जो एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए गए हैं वो उसी के मदरसे में किया गया है। दूसरी बात जो ये है कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी पे सवाल उठाने वालों को ये वीडियो जवाब है। अब हम कुछ सवाल का एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पहली बात ये है कि देयर इज ठीक है, कर ले रहे हैं। अरे यार दिक्कत हो रहा है, सॉरी यार, आई एम नॉट बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अभी समझाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा शायद से, लेकिन एनालिसिस पूरा होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, देखिए, देयर इज नो प्रूफ। ठीक है, ये एक सवाल है जो कि सो कॉल्ड वोक लेफ्ट लिबरल लोग उठा रहे हैं कि देयर इज नो प्रूफ कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने ही करवाया है। मैं एक एनालिसिस देख रहा था कुछ पाकिस्तानी लोगों का भी और भारत के जनरल्स का भी, कि जो एक टेररिस्ट माइंडसेट होता है ना, जिहादी माइंडसेट जो होता है वो ये होता है कि वो कहीं पर भी जाके बस्ट फायर करते हैं या खुद फट जाते हैं। चाहे आप 26/11 के आतंकी हमले को देख ले, चाहे आप पुलवामा में हुए जहाँ पे हमारे सीआरपीएफ जवानों पे ऊपर हमला हुआ और बहुत सारे हमारे जवान ने शहीद हो गए, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, वो आप देख ले, वो ऐसे अटैक करते हैं कि वो खुद भी मरते हैं और बाकी लोगों को लेके मरते हैं। लेकिन ये जो पहलगाम वाला अटैक है ये कोल्ड ब्लडेड अटैक है। ठीक है, इसमें कहा गया कि बच्चे और महिलाओं को साइड कर दिया गया, मर्दों को अलग रखा गया, मर्दों से कहा गया कि आप कलमा पढ़ो। ठीक है, उसमें से जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उनको छोड़ दिया गया, हिंदुओं को मार दिया गया। ठीक है, और मारने के बाद उन्होंने महिलाओं से कहा कि ये जाके मोदी को बता देना, प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया का, भारत का प्राइम मिनिस्टर को बता देना। ये एक उनका तो दो मैसेज है। ठीक है, नंबर 1 हिंदू मुस्लिम डिवाइड, नंबर 2 टेरर नहीं, सॉरी, फियर इन इंडियन माइंड and
डायरेक्ट चैलेंज टू इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और एक बात जो है वो है डिस्ट्रॉय कश्मीर इकोनॉमी, ठीक। एक तो ये उनका मकसद था कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड है, कि अगर हिंदुओं को ये पता चलेगा कि ऐसे हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके मारा गया, हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया, तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट होगा, ठीक है। उनका ऐसा सोचना था। अभी देखिए, आप अगर देखेंगे तो जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, उनका बस काम है कि किल एज मेनी एज यू कैन, ठीक है। और ये जो सोच है ये आतंकी सोच नहीं है, ये इतना सोच या तो ये पाकिस्तान की आर्मी का सोच है या तो ये आईएसआई का सोच है, ठीक है। ये जो आइडिया है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करने का, जो कि मतलब हेवीली फेल हो गया, ठीक है। इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं, हिंदुओं ने भी अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखा, मुसलमानों ने भी संयम बरता, मुसलमानों ने भी उनके इमोशंस का सम्मान किया, ठीक है, जो कि हेवीली फेल हो गया। गवर्नमेंट ने, पॉलिटिशियन ने, इंडियंस ने मिलके सारे, मैं किसी इंडिविजुअल का पोस्ट का उनका डिजिग्नेशन का नाम नहीं लूँगा, इंडियंस ने मिलके इसको फेल कर दिया। अभी दूसरा है फियर इन इंडियंस माइंड एंड डायरेक्ट चैलेंज टू इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। अभी इंडियंस के मन में ये भय, डर पैदा करना था कि आप कश्मीर मत आओ, ठीक है, आप कश्मीर मत आओ, और इंडिया के गवर्नमेंट को डायरेक्ट चैलेंज था। डायरेक्ट चैलेंज वो कर रहे हैं वो आतंकी, लेकिन करवा कौन रहा है? करवा रहा है पाकिस्तानी आर्मी और इंडिया और आईएसआई, ठीक है। ये आपका जो काम करने का तरीका है, इससे आपको पता चलेगा कि आतंकी का जो काम करने का तरीका है और जो एक आर्मी या इंटेलिजेंस सिस्टम का काम करने का जो तरीका है वो अलग होता है। आतंकी का ये काम होता है कि जस्ट यू किल एज मेनी इनोसेंट पीपल एज यू कैन, और जो आर्मी का होता है वो उसके अंदर एक मैसेज छुपा होता है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो सोच के ये करता है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के पास तो दिमाग है नहीं, उसको कैसे ही दिखेगा लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। और एक है, ये बहुत सीवियर एक पॉइंट है जो कि कश्मीर के लोग भी नहीं समझ पा रहे, कि डिस्ट्रॉय कश्मीर इकोनॉमी। अगर लोग कश्मीर में घूमने जाएंगे नहीं, अगर उनकी सेफ्टी नहीं होगी, तो कश्मीर का इकोनॉमी ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। जब ख़राब हो जाएगा तब लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, और जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे तो कश्मीर का जो मेन प्रॉब्लम है ड्रग अब्यूज़, ठीक है। कश्मीरी अगर कोई भी मुझे तो नहीं लगता कोई सोचता होगा, लेकिन कोई भी कश्मीरी अगर सोचता है कि पाकिस्तान उसका भला चाहता है, तो आप ये देख लो कि पाकिस्तान ने कश्मीर में ड्रग घुसवाया है, ठीक है। वो अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहता है, और इस्लाम में आज भी सऊदी अरब में या बहुत सारे इस्लामी देश में अगर ड्रग किसी के पास पाया जाता है तो उसको आज भी मौत की सज़ा दे दी जाती है। और पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामी मुल्क कहता है, लेकिन वो कश्मीर में, पंजाब में वहाँ के यूथ को, वहाँ की युवाओं को बर्बाद करने के लिए वहाँ पे ड्रग घुसवाता है, ठीक है। ड्रग पेडलिंग करता है, कभी ड्रोन से करता है, कभी किसी सप्लायर से बेचता है, उसका अपना चैनल है। इंडियन आर्मी लगी रहती है इनको पकड़ने के चक्कर में, ठीक है। इनको पकड़ने में इंडियन आर्मी लगी रहती है। अभी जो ये 2 पॉइंट है, और एक मेन पॉइंट है, अगर कश्मीरी लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो उसको 5,000 दो, 7,000 दो, वो बंदूक उठा लेगा। उसको अगर अपने फैमिली को सपोर्ट करना है तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। कश्मीर में भी ये, कश्मीर के पहले इकोनॉमी को ये ख़राब करना चाहता है। कश्मीर का जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलजुल के वहाँ रहते हैं, अभी का बात मैं बता रहा हूँ, 80s में 90s में तो हालात काफ़ी ख़राब थे, और वो ख़राब भी पाकिस्तान के कारण ही थे। ये तो कश्मीर के लोग भी मानते हैं, ठीक है। तो जब कश्मीर के लोग जब अनएम्प्लॉय रहेंगे तो कम पैसों में भी पाकिस्तान के लिए बंदूक उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे, ठीक है। तो ये है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। और देयर इज़ नो प्रूफ
जो लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि यार प्रूफ नहीं दिया गया, तो आप ये सोचो कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, और अभी का जो सिस्टम है, ठीक है, तो इस हालत में अगर सब पार्टी यूनाइटेड हो गए, जो रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन, बीजेपी, कांग्रेस, ओवैसी साहब, सब अलग अलग, जो ममता बनर्जी, जो अलग अलग पार्टीज है वो सब यूनाइटेड हो गए इसके खिलाफ, इसका मतलब यही है कि इसके पीछे कोई भी किसी भी तरह का सेकेंड थॉट की ज़रूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान ने ही करवाया है। देर इज़ नो सेकेंड थॉट। जब हर एक पार्टी इंडिया का यूनाइटेड हो गया, जबकि आज का आप जो इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे, तो आज की सिनेरियो में मतलब सारे पार्टियों को यूनाइटेड करना कोई आसान बात है नहीं, ठीक है। ऐसे हालात में जब सारे पार्टी यूनाइटेड हो जा रहे हैं, तब आपको ये सोचना होगा कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। और अगर अगला बात करें कि यार पाकिस्तान ने तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मांगा था, इंडियन ने करवाया, इंडियन ने उसको प्रूफ दिया नहीं। देखिए 26/11 पाकिस्तान, ठीक है, पठानकोट पाकिस्तान, पुलवामा पाकिस्तान, ठीक है, इन सब का प्रूफ पाकिस्तान को दिया गया। इंटरनेशनल में 26/11 के बाद जो हाफिज सईद है उसको यूएन ने टेररिस्ट डेजिग्नेटेड किया, ठीक है। कांदाहार प्लेन हाईजैक के बाद मसूद अजहर को किया गया। लेकिन पाकिस्तान इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत मतलब दूर का बात है कि पठानकोट 26/11 ये वो मान ले। वो आज तक ये नहीं माना कि लादेन, जो उसामा बिन लादेन जो 9/11 वाला है, ठीक है, वो पाकिस्तान का अबोटाबाद, जो कि एक मिलिट्री शहर है पाकिस्तान का, ठीक है, वहाँ पे इसको यूएस नेवी सील ने ऑपरेशन, शायद से नेपचून कुछ नाम था, ऑपरेशन नेपचून में मार गिराया था, ठीक है। तो आप अगर ये देखें कि पाकिस्तान ये कभी भी मानेगा नहीं कि वो टेरर को स्पॉन्सर करता है। हालांकि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ शायद से, उन्होंने ये मान लिया कि वंस अ टाइम पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर करता था, लेकिन आज नहीं करता। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के पपेट है, तो वो क्या कहते हैं देयर इज़ उतना वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो वही कहते हैं जो आईएसआई और आर्मी उनको कहने को बोल रहे होते हैं, ठीक है। वैसे अगर अभी जो 26/11 पठानकोट, पुलवामा, सारा का सारा प्रूफ पाकिस्तान को दिया गया। पठानकोट में पाकिस्तान से ऑफिशियल आए, आके अपने हिसाब से वो प्रूफ कलेक्ट करे, ठीक है, लेके पाकिस्तान ले गए, लेकिन देयर इज़ नो एक्शन। अभी जो दूसरी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन और चिल्ड्रन को मारा गया, इनोसेंस को मारा गया। तो इनोसेंस तो कौन है, वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई दिया कि इनोसेंस कौन है। ये देख लीजिए, ये वीडियो एक बार फिर से प्ले कर लीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इनोसेंस कौन है, ठीक है। भावलपुर के अलावा जहाँ पे एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किया गया वो है पीओके का मुजफ्फराबाद, ठीक है। और पाकिस्तान का पहला ये टारगेट था कि मुजफ्फराबाद, ठीक है, पाकिस्तान का ये पहला टारगेट था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड आप क्रिएट करो, हिंदुओं को भड़का के, ठीक है। अभी ये क्लेम कर रहा है कि मुजफ्फराबाद में इंडियन एयरफोर्स ने एक मस्जिद को तबाह कर दिया। अभी ये चाह रहा है कि मुसलमान लोगों को भड़काया जाए, ठीक है, लेकिन ये इंडियन मुस्लिम है, पाकिस्तान ये नहीं जानता, ठीक है। आप ये देखिए कि हर एक जो मस्जिद के जैसा दिखने वाला जो ढांचा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद हो, ठीक है। अगर मन सच्चा है, ठीक है, तो उससे पवित्र आपका शरीर ही एक मस्जिद है, ठीक है। अगर कोई हिंदू है तो उसका मन सच्चा है, तो उसका शरीर एक मंदिर है और उसके दिल में भगवान ईश्वर। और अगर कोई मुसलमान है, अगर उसका मन पवित्र है, उसका मन अगर साफ है, तो उसके दिल में अल्लाह बसते हैं। और कुरान में शायद ऐसी एक आयत भी है कि अल्लाह आपके गले के नस, आपका गला का नस आपका जितना शरीर का जितना करीब नहीं है, अल्लाह आपके उससे भी ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो ये लोग जो चाह रहे हैं कि मुसलमानों को
ये भड़का इंडिया के, ठीक है, ये बता के कि मुजफ्फराबाद में चाहे वो कश्मीर का हो या किसी भी भारत का मुसलमान हो, वो ये देख के भड़क जाए कि यार इंडिया ने तो मुजफ्फराबाद में मस्जिद गिरा दिया। लेकिन वो सच्चाई यही है कि वो मस्जिद के जैसा दिखने वाला ढांचा था, लेकिन मस्जिद नहीं था, वो था टेरर लॉन्च पैड ही, ठीक है। उसको बनावट ऐसा था कि उसको देख के लगे कि हाँ वो मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद था नहीं। और यही जो पाकिस्तान का प्रोपागेंडा है, जो पाकिस्तानी बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, इन्फ्लुएंसर है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने तो वुमेन चिल्ड्रन को मारा और एक मॉस्क को टारगेट किया मुजफ्फराबाद में, जबकि वो मॉस्क जैसा दिखने वाला था, लेकिन वो मॉस्क था नहीं, वो था टेरर लॉन्च पैड ही। और इंडियन मुस्लिम इतने एडुकेटेड है और वो इतने समझदार है कि वो इस बात को समझ पाएंगे कि वो असल में था क्या, ठीक है। अभी दूसरा बात है, इंडिया ने वो लोग उसका पाकिस्तान का प्रोपागेंडा ये है जो कि भारत के बहुत सारे सो कॉल्ड वोक लेफ्ट लिबरल सपोर्ट कर रहे हैं। जो लेफ्ट लिबरल लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने वुमेन और चिल्ड्रन को मारा। तो सर भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि मसूद अजहर के फैमिली को हमने मार दिया। तो अभी उसमें उसका बहन का पति और उसका भाई जो कि कांदाहार हाईजैक का मेन एक्यूज था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उसके जनाजे में शायद से पाकिस्तान के आर्मी का बहुत हाई ऑफिसर जनरल लोग अटेंड किए थे, वो मारा गया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मसूद अजहर का बहन मारा गया और एक चिल्ड्रन मारा गया मुजफ्फराबाद में। तो आप देखो मुजफ्फराबाद में इंडिया ने जिसको मारा वो एक टेरर लॉन्च पैड था, जो कि मस्जिद के जैसा दिखने वाला एक ढांचा था, लेकिन मस्जिद था नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे ये बच्ची रह रही थी, तो इसका मतलब उसका तो यहाँ रहना बच्ची का कोई कसूर नहीं है, उसके माता पिता का कसूर है। और एक चीज़ है, ठीक है, कि जो बच्ची यहाँ रह रही थी टेरर लॉन्च पैड में, उसका कोई फ्यूचर था नहीं, ठीक है, उसका कोई फ्यूचर था नहीं, क्योंकि इंडिया ने जिस चीज़ को भी मारा वो उसका टारगेट कैसे पिन पॉइंट था वो आप इस वीडियो से पता लगा सकते हैं। जब इंडिया ने भावलपुर बाकी जगहों में स्ट्राइक किया, जैसे प्रिसाइज अटैक जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे किया, वैसे ही मुजफ्फराबाद में भी प्रिसाइज अटैक ही किया, उन्होंने टेरर लॉन्च पैड को ही मारा, ठीक है। ये वीडियो में जहाँ से मसूद अजहर के जो फैमिली है उसको पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि यार वो तो इनोसेंट थे, वैसे ही मुजफ्फराबाद में जो लोग जिन लोगों को भी मारा गया उसके हिसाब से वो भी इनोसेंट थे, बच्चे थे, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू गया, ठीक है, कि ये जो बच्चा था जो टेरर लॉन्च पैड में रह रहा था उसका कोई फ्यूचर था नहीं, क्योंकि बड़े होकर वो भी एक टेररिस्ट ही बनता। अगर नहीं बनता तो इनका जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि टेररिस्ट अगर कोई वहाँ पे रह के उससे बाहर निकलना चाहे तो ये लोग खुद ही उसको मार देता है। तो वो बच्चा तो मर ही मतलब गया था, उसका तो मरना तय था, ठीक है। और इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था, उसका जो फैमिली मेम्बर्स है, उसका जो गार्जियन है वो जिम्मेदार थे, ठीक है। अभी आप ये देखो कि मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ, आप एक मिनट मेरे को टाइम दीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप पाकिस्तान का मीडिया तो छोड़ो, यहाँ बैन हो चुका है, लेकिन इंडिया के भी कुछ सो कॉल्ड सेकुलर तो ठीक है, जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं वो इसको लेके पड़े हैं कि यार नो वार ओनली पीस। अरे हम तो पीस ही चाह रहे हैं भाई, हमने थोड़ी करवाया था तुम्हारे वहाँ पे अटैक, हम तो पीस ही चाह रहे थे, तुमने करवाया अटैक। और 3-4 बार प्रूफ देने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन मतलब वो लोग तो हमने एक बात, मैं सॉरी वीडियो थोड़ा और लंबा हो, लेकिन पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा होने दीजिए, आप बोर नहीं होएंगे, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे आपको। सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है। अच्छा, भारत ने जो ये मैसेज है ये वो लेफ्ट लिबरल लोगों के लिए है, आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो जिनके भी मन में थोड़ा सा भी ये डाउट है कि यार इंडिया ने ये स्ट्राइक करवा दिया, सही था नहीं था, इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स ने हम तो जंग नहीं चाहते, यार कोई जंग नहीं चाहता। भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमने पाकिस्तानी पेशेंट्स का, ठीक है, पाकिस्तानी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ये देखिए, ठीक है, कि आपका तो पता है कि आपका आर्मी का क्या हाल है, इंडियन आर्मी का हाल वैसा नहीं है। आपके जनरल करोड़पति है, यूएसए यूके में उनका प्रॉपर्टीज है और आप वहाँ पे
छोड़ो, मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करवाना चाहता, लेकिन आपको पता है कि आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आर्थिक हालत है वो क्या है, ठीक है। हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, मेरे को जितना लगता है, मैं जितना रिसर्च करता हूँ, कि पाकिस्तान का अभी का जो पीएम है वो इमरान खान होना चाहिए, ठीक है। इमरान खान को जेल में बंद करके पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई ने एक पपेट गवर्नमेंट बना रखी है, जो कि शहबाज शरीफ के। लेकिन मेरे को जितना पता है कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत ने पाकिस्तानी जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया हेल्थ में, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट करवा दिया। जो किडनी पाकिस्तान का जो बच्चे थे, ठीक है, उनको भारत में फ्री ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। सुषमा स्वराज जी जब फॉरेन मिनिस्टर थी तो उन्होंने पाकिस्तानियों को जो हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए भारत आना चाहती थी, उनका वीज़ा भी वो खुद बहुत सारी ऐसे पेशेंट्स का वीज़ा वो अप्रूव करवा दिए कि आइए आप भारत में आके ट्रीटमेंट करवा दीजिए। तो भारत ऐसा देश है, ठीक है, भारत किसी को मारता नहीं है। हमने अभी आज तक किसी को नहीं मारा, तो और आज भी नहीं मारा, आज भी हम उन्हीं को मार रहे हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेरर कैंप्स है, जो आतंकवादी है, जो कि हमारे देश और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए जो खतरा बन सकता है। भारत के सेना और भारत की वायुसेना ने उनको अपना निशाना बनाया, ठीक है। और ये सब के चक्कर में शायद से मेरे को जितना एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान की एक एंकर रोना धोना करने लग गई, लेकिन इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस होगा, ठीक है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान का जो रिएक्शन चैनल चलता है, आप लोग को पता होगा, रिएक्शन ऑन इंडियन कंटेंट, ठीक है। भारत पाकिस्तानी लोगों का एक नया धंधा है कि वो इंडियन कंटेंट में रिएक्शन देता है, और इंडियन लोग यूट्यूब में, और इंडियन लोग वो देखते हैं, ठीक है। जिससे पाकिस्तानी लोगों को एक अच्छा खासा इनकम हो जाता है, और इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, आईएसआई का भी, क्योंकि देखिए जो लोग अगर इंडियन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, ठीक है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, फालतू में उनका प्रमोशन हो जाएगा, जैसे ले लेता हूँ, क्या ही होगा, जैसे आप देखिएगा इस सुलेमान रिएक्शन, ठीक है। सुलेमान रिएक्शन एक यूट्यूब चैनल है, एक शायद से मेरे को अभी इराम एंड मोजाम करके शायद एक रिएक्शन है, वो उन्होंने रिएक्शन भी खोल रखा और अपना एक ब्लॉग भी खोल रखा है, ठीक है। सनामजद, बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे, ठीक है, कुछ तो है फेमस सेलिब्रिटी क्रिकेटर, वो लोग अपना करते हैं, वो भी अपना घर चलाता है, लेकिन जो छोटे मोटे जो रिएक्शन जो यूट्यूबर्स है, जो कि इंडियन कंटेंट के ऊपर रिएक्शन करके मिलियंस में व्यूज जनरेट करते हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और वो उस पैसे के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। वही टैक्स है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जेब में जा रही है, ठीक है। वो पैसा जिससे कि वो पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई के लोग अपना सैलरी लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसी से लेते हैं। अभी तो हमारे देश में ऐसा ही होता है, पाकिस्तान में पता नहीं कि इस टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, या लोन के पैसे से पाकिस्तान चलता है, मेरे को उतना पता नहीं, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए कि जो टैक्स मिलता है उसी से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनना चाहिए, और वो लोग उसी पैसे का इस्तेमाल, जो टैक्स का पैसा है, उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। कभी आतंकी भेज रहे हैं, कभी ड्रग्स भेज रहे हैं, कभी किस जगह के इकोनॉमी पर अटैक कर दिया, किस जगह पर इकोनॉमी पर अटैक। पहलगाम का जो अटैक है वो कश्मीर पे अटैक है, या डायरेक्टली उसका कश्मीर का इकोनॉमी पे अटैक है। मतलब भारत के ही पैसे से भारत को ही मारो। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भारत के पैसे से भारत को मारो, ठीक है। ये है पाकिस्तान का अभी का मोटो। हमने उसको फ्री ट्रीटमेंट दिया, हमने उनको पैसा दिया, जो कि दुनिया में अगर कोई भी आज के अगर डेट में देखा जाए तो सबसे कीमती चीज़ है, जो कि कोई किसी को नहीं देना चाहता, वो है पैसा, जायदाद। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का इतनी बार अटैक किया, भारत के इतने सारे आतंकियों को पनाह दिया, फिर भी भारतीयों ने पाकिस्तानियों के ऊपर मोहब्बत दिखाई। उन्होंने उन लोगों का जो रिएक्शन चैनल है उनमें व्यूज़ जनरेट किए, उनको पैसे दिए, ठीक है।
अब आपने भारत का तो मोहब्बत देख लिया, अब उसका क्या कहते हैं, उसका अभी आप तांडव भी देख लो, ठीक है, उसका भी इंतकाम भी देख लो, ठीक है। तो भारत के पैसे से भारत को मारो, हमने सब कर रखा था यार। जो सबसे ज़्यादा है वो है इंसान की ज़िंदगी, ठीक है। हमने उनको फ्री ट्रीटमेंट करवा रखा था। जो सबसे कीमती चीज़ है आज के दुनिया, मतलब आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो वो है पैसा, ठीक है। हमने उसको सबसे ईजीएस्ट मनी दिया, हमारे ही कंटेंट के ऊपर रिएक्शन करता था और हम ही उनको पैसे दे रहे थे। मतलब सोचिए कि कितना कोई देश अगर कितना सपोर्टिव होगा, कितना पॉजिटिव का एटीट्यूड वाला होगा तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। अभी आप यहाँ आ जाइए, अभी जो वोक लिबरल वाले हैं उनसे मेरा दो सवाल है कि वो कह रहे हैं कि बच्चों को क्यों मारा, चिल्ड्रंस को क्यों मारा, वुमेन को क्यों मारा, ठीक है। तो मैं एक डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो भी ये आतंकी लोग हैं, जो ये टेररिस्ट लोग हैं, वो एक टेक्निक को फॉलो करते हैं। जब ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर हुआ था, ठीक है, जो कि यूएस नेवी सील्स ने किया था, जिसमें उसामा बिन लादेन को उन्होंने पाकिस्तान के अबोटाबाद में मारा था, तब उसके साथ उसकी बीवियाँ और बच्चे थे, कि 3 बीवी और उनके जो बच्चे थे वो उसके साथ थे। और यूएस नेवी सील ने शायद से उसका एक या 2 बच्चा को, चिल्ड्रन को मार दिया था, ठीक है। दूसरी बात, जो अबू, छोड़ दीजिए पूरा नाम कौन लिखेगा अभी, बस इसका बस पूरा एक मैं पूरा सिनेरियो का जो अभी चल रहा है उसका एनालिसिस कर दे रहा हूँ। मेरा हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है, वीडियो भी थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो बगदादी है, ठीक है, आईसिस वाला, उसको जब मारा गया, जो सीरिया और यूएस के फोर्सेस ने उसको मारा, तब भी उसके साथ उसका 3 बीवी और बच्चा था। तो जो ये आतंकी लोग होते हैं वो हमेशा बीवी और बच्चों और महिलाओं को अपने साथ में रखते हैं, ठीक है। आप डेटा देख लीजिएगा, आपको भरोसा नहीं हो सकता है कि ये क्या कह रहा है। इसका मतलब का ये है कि महिलाओं और बच्चों को मारने के डर से हम इनको ना मारे, फिर तो मतलब क्या ही कर सकता है कि ठीक है, तो बच्चों को नहीं मारेंगे, औरतों को नहीं मारेंगे तो इनको भी नहीं मारेंगे। हर पल ये लोग साथ ही में रहते हैं इनके। तो अभी अगर हमको इनको बचाना होगा तो फिर तो इनको भी नहीं मार पाएंगे कभी भी, और ये मारते रहेंगे जो बेकसूर लोग हैं उनको। आप ये खुद सोचिए, ठीक है। जब भी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएस नेवी सील्स पहुंचती है तो देखते हैं कि उसके साथ उसका बीवी और बच्चे हैं। बगदादी के साथ भी उसका बीवी और बच्चा था, ठीक है। ऐसे और भी आतंकी है जिसको जब भी पाया गया उसके साथ उसका बीवी और बच्चा था, या बहन था, या कोई और था, ठीक है। तो अभी अगर हम ये सोच ले कि नहीं, हम बीवी और वुमेन और चिल्ड्रन को नहीं मारेंगे, तब तो छोड़ दीजिए, तब तो ये लोग मारते रहेंगे, बेकसूरों को मारते रहेंगे। और एक बात मैं यहाँ कह देता हूँ कि जब ये ऐसी आतंकी हमला होता है ना देश में, तब सबसे पहले यही लोग होते हैं, वो कल्चर वाले, ठीक है, और ओवर लिबरल। ये लोग सरकार से पूछते हैं कि हमारा जो टैक्स पेयर का मनी है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, सेफ्टी कहाँ है, सिक्योरिटी कहाँ है। और जब सरकार एक्शन ले लेती है तो ये लोग ये कहते हैं कि यार वी डोंट वांट वार, वी वांट पीस, वुमेन और चिल्ड्रन को क्यों मारा जा रहा है। तो इंडियन आर्मी ने कह दिया है यार कि हमने मारा है। हमने जब भावलपुर में जैसे मोहम्मद के कैंप पे, टेरर कैंप में जब स्ट्राइक किया तब उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स भी मारे गए। जब हमने मुजफ्फराबाद में टेरर लॉन्च पैड में स्ट्राइक किया तब वहाँ पे कोई मारे गए होंगे, उसमें कोई चिल्ड्रन भी रही होंगे। लेकिन अगर हम ये सोच ले कि यार वहाँ पे तो एक बच्चा रहेगा, ठीक है, वो जो जगह है वो मस्जिद के आकार का है, तो उसको अगर हम तोड़ देंगे तो ये मैसेज जाएगा लोगों को कि यार मस्जिद तोड़ दिया।
कल जो इंडियन आर्मी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो मैडम हमारी इंडियन आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रही थी, उनका नाम था सोफिया कुरैशी, जो कि खुद एक मुस्लिम महिला है, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करने वाली महिला है। तो इंडियन आर्मी में बहुत सारे सर्व धर्म का सम्मान होता है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है कि मस्जिद को गिरा दो। पाकिस्तान आर्मी ऐसा कर सकती है कि मंदिर को गिरा दो, जैसे उन्होंने किया था टनोट माता के मंदिर में बम गिराए थे, जो कि एक भी नहीं फटा। ठीक है, उसके बाद वो लोग आज भी कहते हैं कि यार राम मंदिर को तोड़ देंगे, राम मंदिर को बर्बाद कर देंगे। ये सब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वो अपनी जो सोच है वो हम पे लगाना चाहते हैं, लेकिन हम वैसा है नहीं। आप मस्जिद के आकार की इसीलिए बनाए थे ताकि बाद में ये एलिगेशन लगा सके कि इंडिया ने तोड़ा है एक मस्जिद को, लेकिन वो मस्जिद था नहीं, वहाँ कोई इबादत नहीं होता था, वहाँ कोई अल्लाह का घर नहीं था। वो एक सिंपली टेरर लॉन्च पैड था जिसको इंडियन एयरफोर्स ने नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सोचिए। ठीक है, कि ये जो वोक कल्चर वाले हैं ये दो तरीके से खेलते हैं। अगर आप एक्शन लो तो एक तरीके से खेलेंगे कि यार वुमेन और चिल्ड्रन को मार दिया। अभी अगर हम जो चिल्ड्रन जिसका लाइफ पहले से ही ख़त्म है, ठीक है, वो टेरर लॉन्च पैड पे बैठा है, आज छोड़ के आज या कल वो आतंकवादी बनेगा, इतना कंफर्म है। अगर नहीं बनेगा तो उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, और जो वुमेन है वो खुद सपोर्ट करती है, इसका भाई आतंकी है, वो तो समझा भी सकती है ना अपने भाई को कि यार ये सब नहीं करो, बेकसूरों की जान नहीं लो, मासूमों की जान नहीं लो। अगर हम ये सोचने लगे कि यार हम मारेंगे ही नहीं, तो फिर तो मार ही नहीं सकेंगे ना, और वो मारते रहेंगे। एक बार थोड़ी हुआ, इंडिया में देख लीजिए कितनी बार हुआ है, और भी बहुत बार हुआ है जिसका नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा। उरी में हुआ है, 26/11, पठानकोट, पुलवामा, कांदाहार। ठीक है, उसके बाद उरी, बहुत बार हुआ है। ठीक है, और एक बात और, ये जो स्ट्राइक्स हुआ है इसके बाद खाली भारत में खुशी नहीं है, भारत के बाद दूसरे नंबर पे जो देश सबसे ज़्यादा खुश है वो है अफगानिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी है वो सिर्फ भारत में नहीं फैलाई, वो अफगानिस्तान में भी फैलाया। ठीक है, वो वहाँ भी फैलाया। और ये जो भारत ने जो पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद किया है, इसके बाद आप देखिएगा सोशल मीडिया में भारतीयों के बाद सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई है तो वो अफगानिस्तान के लोग हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार जय हिंद। ये आशा करते हैं कि एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, टू द पॉइंट लगा होगा, एक कंप्लीट थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना चाहिए। ठीक है, कोई डिस्क्रीट डेटा पे नहीं रहेगा कि यार इंडिया ने तो ये कर दिया, वो कर दिया। पूरा एक थॉट प्रोसेस अपना क्लियर रखिएगा। इंडिया ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का सोच क्या था, इंडिया ने अगर किसी को मारे भी तो क्यों मारे, सच में क्या मस्जिद को तोड़ा गया, या ये मस्जिद के आकार का दिखने वाला था लेकिन असल में वो कुछ और था। ठीक है, तो अगर प्रूफ नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि पहली बार है जब प्रूफ नहीं दिया गया, पिछली बार दिया गया था उसका क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, तो आप ये पूरा सोचिएगा, पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है उसको समझिएगा, वहाँ के आर्मी ISI को समझिएगा, करोड़पति वहाँ के जनरल्स जो होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो लोग करोड़पति होते हैं। ठीक है, USA UK में उनका प्रॉपर्टी है, जबकि इंडिया का जो आर्मी है, जो इंडिया का जनरल होता है आर्मी का, वो अपना मंथली सैलरी लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद जितना उनको पेंशन दिया जाता है। तो इंडियन आर्मी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, अनलाइक पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है, तो आप अपना जो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। वीडियो शायद से थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो से आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रूफ आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे इंडिया ने एक्चुअल में स्ट्राइक किए। जो ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान ने कि बच्चों को मारा, इनोसेंट्स को मारा, वो इनोसेंट असल में कौन थे। ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि यार इंडियन फोर्सेस तो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट का वर्ड मशीन है। एक तो लिबरल, जो ओवर लिबरल या वो कल्चर वाला लोग है, जो एक लड़का है, वो लड़की सॉरी एक मैडम है, जो ये कह रही है कि इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस है वो गवर्नमेंट का लिए वॉर मशीन का काम कर रही है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि वॉर मशीन का जब कोई काम करता है तो उनमें इतना साहस ही नहीं आएगा
कि वो एक जो ये वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये जो यहाँ ये जो, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं चलाता हूँ, आप फिर से देख लीजिएगा फिर। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के सामने से ये जब जो प्लेन आया, एयरक्राफ्ट जब आया, तो ये उसको देख के भागा नहीं, उसने अपने आप को टिल्ट किया और फिर घूम के गया जहाँ पे इसको बॉम्बिंग करना था, वहाँ पे इसने अपने टारगेट पे बॉम्ब गिराए और फिर ये वापस गया। ठीक है, तो ये जो साहस होता है ना, ये ऐसे नहीं आता है। ये तभी होता है जब कोई अपने देश की और अपनी देश के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति जब संपूर्ण समर्पित भाव से अपना काम करता है, तब ये जो शौर्य है, जो ये एक वीर की पहचान है, वो आता है। ठीक है, तो एक बार फिर से जय हिंद। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।